नमस्कार। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं। आज हमारे स्टूडियो में कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं जो इस बात पर हमारे साथ चर्चा करेंगी कि ये दिन मनाने का इसका क्या वैल्यू है और ये क्यों मनाया जाता है। क्या ये मनाया जाना चाहिए या नहीं? हाँ तो क्यों? इस पर लोगों के कुछ अलग अलग विचार हो सकते हैं, पर हमारा मानना है कि ये महिला दिवस अवश्य मनाया जाना चाहिए। इसकी शुरुआत 1996 में संयुक्त राष्ट्र ने द्वारा की गई थी और संयुक्त राष्ट्र ने जो विषय रखा था वो था अतीत का जश्न, भविष्य की योजना। तो ये जो पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया गया, उसकी खास नींव थी महिलाओं के लिए समानता। जैसा कि उस वक्त हम जानते हैं कि महिलाओं को बहुत सारे क्षेत्र में असमानता का सामना करना पड़ता था और उन्होंने अपनी मांग, बराबरी की मांग रखने के लिए, सुपीरियरिटी की नहीं, बराबरी की मांग रखने के लिए उन्होंने ये दिवस की मांग रखी और संयुक्त राष्ट्र ने इसे मनाना शुरू किया। और इस साल यानी 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है महिला नेतृत्व, कोविड-19 की दुनिया में एक समान भविष्य प्राप्त करना। जैसा हम सभी को मालूम है कि हमने एक साल घरों में रह करके और जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग हैं, हमने सावधानी के साथ, एहतियात के साथ दूरदर्शन, आकाशवाणी या जो दूसरे भी माध्यम हैं, हमने बहुत ही एहतियात के साथ घरों से निकलकर अपनी जिम्मेदारी निभाई। जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, उन्होंने अपनी जान खतरे में डाल करके लोगों की सेवा की। डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं और भी बहुत सारी आवश्यक सेवाओं के लोग हैं। तो इनके लिए भी ये बहुत ख़ास दिन है और इन सेवाओं में ख़ास करके बड़ी तादाद में महिलाएं थीं, डॉक्टरों में, नर्सों में और स्वास्थ्य सेवाओं में। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सदी भर में हुए प्रगति पर चिंतन करने और महिलाओं के साहस, उनके दृढ़ संकल्प और उनकी जो कर्तव्य निष्ठा है उस पर हम विचार करेंगे। उनको समाज में जो स्थान मिला हुआ है, क्या वो स्थान सही तरीके से मिला हुआ है या उन्हें और ज़्यादा स्थान मिलना चाहिए, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। मैं पूनम करकेटा आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हमारे आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान हैं डॉक्टर अपेक्षा पाठक, चिकित्सक रिम्स, और हमारे साथ हैं डॉक्टर शिखा आनंद, चिकित्सक रिम्स हैं, और साथ में हैं डॉक्टर अपर्णा, असिस्टेंट प्रोफेसर, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय। जैसा अभी मैं आपसे चर्चा कर रही थी कि कोविड के टाइम में, कोविड के काल में जैसे हम पत्रकारों ने बाहर निकल के अपनी जिम्मेदारी निभाई, वैसे ही जो चिकित्सक हैं उन्होंने जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा की, और जो शिक्षा से जुड़े लोग हैं उन्होंने भी घरों पे ही रहकर ऑनलाइन शिक्षा को मजबूती दी है। सबसे पहले मैं अपना सवाल आपसे करूंगी। आप ये बताइए कि महिलाओं का जो एक योगदान रहा इस दौरान, कोविड के दौरान, उसे आप कैसे देखती हैं? कैसा उसका क्या महत्व रहा? महिलाओं का काफ़ी इम्पॉर्टेंट योगदान रहा है पूरे, स्पेशली ये कोविड-19 टाइम पे। जी। जैसे महिलाएं एज नर्सेस काम कर रही हैं, एज डॉक्टर्स काम कर रही हैं, तो वो लोग फ्रंट लाइन वर्कर्स रही हैं इस कोविड-19 के टाइम पे, अपने घरों से बाहर निकल के। कोविड-19 के टाइम पे जिस पे सब लोग क्वारंटाइन थे, सब लोग अपने अपने घरों में बंद थे, ऐसे टाइम पे ये लोग अपनी फैमिलीज़ को घर पे छोड़ के बाहर निकल रहे हैं दूसरों की सेवा करने के लिए। ये नहीं सोच के कि हो सकता उनको भी कल को कोविड हो सकता है, ये बिना ये कुछ सोचे, लेकिन कुछ लोगों को इनफैक्ट हुआ भी इस दौरान, लेकिन बिना कुछ ज़्यादा सोचे इस जोखिम चीज़ों में उन्होंने अपना छलांग लगाया और उतर पड़े ये लोग मैदान पे। और मतलब इतना महत्वपूर्ण रोल इन लोग सबका रहा है कि मतलब ये सब सराहनीय है, मतलब अप्रिशिएट करने लायक हैं।
और स्पेशली बहुत सारे नर्सेज जो कि मोस्टली फीमेल्स ही होती हैं, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ इसलिए आई विल बी टॉकिंग मोर अबाउट मेडिकल फील्ड, तो इसलिए स्पेशली नर्स तो उनको तो बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए। डॉक्टर्स भी, स्पेशली फीमेल डॉक्टर्स, गायनकोलॉजिस्ट और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर्स जिसमें फीमेल्स जिसमें काम कर रही हैं, वो लोग आगे बढ़ी, वो लोग मतलब बिना कुछ सोचे उन्होंने काफ़ी अच्छा अपना महत्वपूर्ण रोल निभाया है, मतलब जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जी, अगला सवाल मैं करूँगी डॉक्टर शिखा आनंद से। डॉक्टर शिखा आनंद, आप चिकित्सक हैं और घर में कैसे तालमेल एक महिला चिकित्सक बिठाती है छोटे बच्चे के साथ में, अपने काम के साथ में, कोविड के टाइम में, जब उसे अपनी व्यक्तिगत सावधानी और व्यक्तिगत जो सारी एहतियात बरतना है, आपसे जानना चाहूँगी। ये आपने एक बहुत ही पर्सनल और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। मेरी खुद एक 11 महीने की बेटी है, वो कोविड के टाइम में ही बर्थ हुआ है और उसके बाद मुझे कोविड वार्ड में ड्यूटी भी करनी पड़ी। तो ये मेरा एक रोल था जो कि मतलब एज अ डॉक्टर वी कांट से नो टू पेशेंट, तो इसलिए तालमेल बैठा के सारी सावधानी लेके हर दिन हॉस्पिटल जाती थी, वहाँ से आने के बाद फुल प्रिकॉशन लेके वापस अपनी बेटी के पास जाती थी, तो थोड़ी बहुत वो रहती है। बट ना इसमें परिवार का बहुत रोल है। अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करें और हेल्प करें तो आप ये कर सकते हैं। ये बहुत ही मतलब महिला शक्तिकरण के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि फैमिली सपोर्ट करे। तो जैसे मेरे इन लॉज, मेरे हस्बैंड काफ़ी सपोर्टिव हैं, तो जब मैं नहीं होती हूँ तो घर पे वो लोग उसका ख्याल रखते हैं। और ऐसा मतलब जब आप सोचिए जैसे बच्चा होता है, माँ बाप दोनों, जैसे जब पिता जा सकता है तो वैसे ही माँ भी काम पे जा सकती है। बस ये है कि तालमेल बैठाने की ज़रूरत है। और ये है कि हाँ, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब मदरली फीलिंग थोड़ा ज़्यादा होती है पिता के कंपैरिजन में या इस टाइप के, बट वो करके आप अपने जॉब को और अपने घर को दोनों को बैलेंस कर सकते हैं। और ये भी है कि हम मतलब ऐसा देखा भी गया है कि जो महिलाएं होती हैं वो सही में उनमें इतना करने की क्षमता है, इसीलिए प्रेग्नेंट भी फीमेल होती है और बच्चा भी फीमेल का से डिलीवर। तो भगवान ने, नेचर ने ही ऐसा बनाया है, फीमेल को इतना स्ट्रांग बनाया है कि वो दोनों काम दोनों काम को अच्छे से कर सकती है। बस उसे थोड़ा बहुत सहयोग की ज़रूरत है, जो अगर थोड़ा बहुत भी सहयोग मिल जाए तो फीमेल किसी भी क्षेत्र में बहुत आगे जा सकती है। जी बिल्कुल। डॉक्टर अपर्णा, मैं अब आपके पास आना चाहूँगी। जैसे आप शिक्षण फील्ड में हैं, लेकिन इससे पहले जो हम सभी कोई प्रोफेशनल हैं, हम अपने अपनी फील्ड में हैं, लेकिन बहुत सी महिलाएं आज घर की कमान संभालती हैं। उनके योगदान के बारे हम आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे कि कोविड काल में उन्होंने जो सैक्रिफाइसेस किए, जिस तरीके से घर चलाया, कुछ लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल टाइम था, कुछ लोगों के लिए फिनेंशियली बहुत मुश्किल था। जो कमाते हैं बाहर, उनके लिए थोड़ी बहुत कमाई थी। ऐसे में महिलाओं की जो सहन शक्ति है, जो चीज़ों को मैनेज करने की क्षमता है, उस पे एक शिक्षाविद होने के नाते मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूँगी। जी, बहुत धन्यवाद सवाल के लिए। जी, मैं अप्रिसिएट करती हूँ मैम के जज्बे को और उनकी भावना को कि उन्होंने किस कदर इन चीज़ों को बहुत सिंपल तरीके से रखा और हमें ये समझाने की कोशिश करी कि फैमिली का रोल आपकी लाइफ में, सबों के लाइफ में इम्पॉर्टेंट होता है, बट इफ़ इट इज़ अबाउट प्रोफेशनल वुमेन, जो कामकाजी महिलाएं हैं, अगर उनके ज़िंदगी में अगर आप देखें तो परिवार का महत्व तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चाहे वो शिक्षाविद हो या मेडिकल फील्ड की कोई लेडी हो या फिर कोई भी कामकाजी महिला हो, अगर आप महिलाओं के स्तर पर जाकर के देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके हस्बैंड, आपकी फैमिली, आपके इन लॉज, आपके बच्चे, ऑल दिस थिंग्स कम्स टुगेदर व्हेन इट कम्स कि आपकी एक महिला घर से बाहर, चार दीवारी से बाहर निकल करके जा रही है, तो शी नीड्स ऑल द हेल्प्स, सबों की मदद की ज़रूरत होती है। और एक बार उनको अगर ये चीज़ मिल जाए तो वो बहुत ही अच्छा कर सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं। इनफैक्ट कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप उनसे नहीं सोच सकते हैं, एनीथिंग जो भी आप करवाना चाहें। इस कोविड-19 के दौरान जो आप देखेंगे महिलाओं के योगदान को, तो मेडिकल फील्ड में तो अनडाउटली उनकी साधारण भूमिका रही है और उसको आप अप्रिसिएट किए बगैर नहीं रह सकेंगे, जैसा मैम ने बताया अभी आपको।
शिक्षा के क्षेत्र में भी अगर आप देखें तो सेम मैं कहूँगी कि हम लोगों को घर पे रह कर के ऑनलाइन क्लासेस लेने पड़ रहे थे। हाँ, रिसर्च वर्क वाज हैम्परिंग अनडाउटली। जो हमारे पीएचडी स्कॉलर्स हैं उनके लिए समस्या हो रही थी, हमारे खुद के लिए समस्या हो रही थी हमारे रिसर्च वर्क के लिए, क्योंकि आपको दिन भर लैपटॉप पे बैठ करके करना है। एंड इफ़ यू हैव अ किड, तो इफ़ यू आर वर्किंग अलॉन्ग विथ योर किड, इट्स रियली अ टफ टास्क। तो ऑफिस में तो मान लीजिए आप 5 घंटे जा रहे हैं और काम करके लौट के आ रहे हैं, तो एटलीस्ट यू आर हैविंग 5 जहाँ पे आप काम करके वापस घर पे आ रहे हैं। लेकिन बच्चे के साथ सारा कुछ करना, तो ये काम सिर्फ और सिर्फ एक औरत ही कर सकती है। और यहाँ पे कहीं भी कंपटीशन की बात नहीं आती है। मैं बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर स्ट्रेस देकर कहूँगी कि यहाँ बिल्कुल महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, बट इट्स नॉट एट ऑल अबाउट कंपटीशन। हमें मेल के साथ कॉम्पीट नहीं करना है, वी जस्ट नीड देयर हेल्प। और हम वो पहिए की गाड़ी के जो पहिए होते हैं दोनों साथ साथ, अगर एक बड़ा एक छोटा हो जाएगा तो गाड़ी स्मूथली नहीं चल पाएगी। तो सोसाइटी में इस कोविड के दौरान भी महिलाओं की जो भूमिका दिखी गई, जैसे आप सेना पे अगर सैनिक लड़ाई कर रहे हों, तो एक वॉर वो वहाँ मैदान में लड़ रहे होती हैं और एक वॉर उनकी वाइफ या उनके फैमिली मेम्बर्स घर पे लड़ रहे होते हैं, और खासकर उनकी जो वाइफ्स हैं वो लड़ रही होती हैं। तो सेम थिंग हैपन्स हियर। यहाँ भी कोविड-19 के दौरान आपने देखा कि फाइनेंशियल चैलेंजेस से लेकर के अपने आप को स्ट्रेस में रखते हुए, जो मैं रिपोर्ट्स देख रही थी तो मैंने देखा कि मेंटल केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, घरेलू हिंसा का केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा इस दौरान। तो इन सबों को मैनेज करते हुए फिर से वी आर ऑन स्टेज, फिर से हम काम करने को तैयार हैं, फिर से हम जा रहे हैं चीज़ों को करने। तो इसमें सच में महिलाओं की भूमिका बहुत ही सराहनीय है, और उनके बगैर, उनके रोल के बगैर, उनकी सहन शक्ति के बगैर, उनके त्याग के बगैर, ऑल दिस थिंग्स कैन नॉट बी इमेजिन्ड। आप इस चीज़ को ना महसूस कर सकते हैं और ना ही आप इसके बियॉन्ड सोच सकते हैं कि अगर वो नहीं हो तो फिर कैसे समाज चलेगा, ये बहुत मुश्किल सा है। तो कोविड-19 ही नहीं, किसी भी समस्या के समय में या सामान्य समय में भी औरतों की भूमिका हमेशा से अग्रणी रही है, क्योंकि भगवान ने उनको बाय बर्थ, बाय नेचर उनके अंदर जो सहन शक्ति दी है, जो उनको पार दी, को पोटेंशियल दिया है, दैट इज़ अनमैचेबल। उसका कोई मैच ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा हम सोशल मीडिया में अभी काफ़ी सारे कमेंट्स आते रहते हैं, तो आज मैं सुबह देख रही थी बहुत सारी महिलाओं ने लिखा है कि हमें इस विमेंस डे की वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसे ऐसा लगता है कि हम बहुत वीक हैं और हमारे लिए ख़ास तौर पर मनाया जा रहा है। कुछ कमेंट्स थे, कुछ लोगों ने बहुत इसे सहज तरीके से लिया, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूँगी। मैं इस पे कुछ बताना चाहूँगी। अभी हमारे समाज में आप अगर देखें तो 2 कैटेगरी ऑफ वुमेन है। एक जो बहुत पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, मतलब हर चीज़ में आगे बढ़ रही है, इक्वल टू मेन है, हर चीज इनफैक्ट बेटर देन मेन ऑल्सो है इन सम फील्ड, राइट। हाँ, और दूसरी साइड ऐसी महिलाएं हैं जो अशिक्षित हैं, स्पेशली जो हमारी गांव की महिलाएं हैं, उनकी कंडीशन अभी भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और अभी भी उनको आप जाके पूछेंगे तो उनको शायद अभी भी हो कि विमेंस डे नाम का कोई चीज़ होता है, या विमेन एम्पावरमेंट के लिए कितनी सारी पॉलिसीज़ हैं। उनको खुद ही अपनी शक्ति के बारे में और अपने इस अधिकारों के बारे में नहीं पता है। तो विमेंस डे में अब ये जो शिक्षित वर्ग की महिलाएं हैं, इन लोगों को जो भी बन पड़े उस कैटेगरी को भी इक्वल लाने के लिए बिल्कुल वो करना चाहिए। तो इसलिए अभी भी इसकी ज़रूरत है। इसकी ज़रूरत तब नहीं रहेगी जब सारे कैटेगरी की वुमेन एक हो जाएंगी और हर वुमेन इतनी एम्पावर हो जाएगी फाइनेंशियली और एजुकेशनली एंड पॉलिटिकली ऑल्सो। राइट। मेरा भी यही मानना था जब मैंने उन टिप्पणियों को देखा तो, और ये जो टिप्पणियाँ थी वो काफ़ी मजबूत, महिलाएं हर तरीके से मजबूत इनकी टिप्पणियाँ थी। लेकिन हमें आज भी उन लोगों के लिए सोचना है जो अभी तक नहीं। उसकी वजह है एक जी, अगर आप देखें जो इंटरनेशनल वुमेन डे या फिर मदर्स डे या फादर्स डे मना करके, या हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़ा मना करके जो हम करते हैं, तो हमारी एक साइकोलॉजी ये हो गई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि हम उस चीज़ को मनाने के बाद वो छोड़ देते हैं। ऐसे बहुत कम चुनिंदा भाग्यशाली औरतें हैं, लाइक मी, लाइक हर, लाइक यू, लाइक सी, कि जिनको फैमिली का सपोर्ट मिलता है, जिनको इक्वली घर से बाहर निकलने का मौका दिया जाता है। बट अगर मेजॉरिटी में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं मैंने खुद महसूस किया है बहुत सारी महिलाओं के साथ जो मेरे साथ वर्किंग हैं इन द सेम यूनिवर्सिटी, इन द सेम फील्ड,
जहाँ पे दोनों काम कर रहे हैं, स्टिल द लेडी हैज़ टू सफ़र मोर। तो सिर्फ वुमेन्स डे एज अ वर्ड मना करके हमें कुछ नहीं मिला। इससे इसको मैं एग्री करती हूँ इस पॉइंट को। बाय स्पिरिट अगर हम जाएं इस चीज़ को, बाय वर्चू अगर हम जाएं इस चीज़ को कि हाँ औरत है, मदरहुड है, अप्रिसिएट करने की ज़रूरत है, और सच में है, इनकी महत्ता है, इनका इम्पोर्टेंस है, तो ये फील करने की ज़रूरत है। और ये फील कब होगा? आप ज़बरदस्ती फोर्सफुली किसी से अधिकार ले तो सकते हैं, बट सस्टेन नहीं कर सकते हैं उसको। अधिकार कहते हैं छीनने से मिलता है, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं है, बहुत देर तक इंड्यूरिंग नहीं है आपके पास, टिक के नहीं रह पाएगा। लेकिन वही अधिकार कोई प्यार से अगर आपको दे तो इट विल लास्ट फॉर लॉन्ग। बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं एक वाक्य आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरे पास एक स्टूडेंट आई और उसे पता है कि मैं इस फील्ड में हूँ, जर्नलिज्म के फील्ड में हूँ। उसने कहा कि मैम मेरे घर में कोई सपोर्ट नहीं करता मुझे, यही मुझे इसी बात का दुख है। मैंने उसको बोला इसे इस तरीके से लो, कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपको रोकता नहीं है, कोई बाधा नहीं डालता है, ये बहुत बड़ी बात है। तो उसने कहा अच्छा मैंने ऐसा सोचा नहीं था, अब मैं इसको इस तरीके से लूँगी। फिर मुझे बाद में उसने फ़ोन किया कि आपने जो बोला मैंने चीज़ों को अलग तरीके से देखना शुरू किया, और मैंने घर से निकल के जो मुझे अपना सब काम करना होता था, मैंने खुद ही इंटरव्यू दिए, मैंने खुद ही जॉब ज्वाइन कर लिया। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इनफैक्ट सो मेनी स्टूडेंट्स, बिकॉज आई टीच मास्टर्स स्टूडेंट्स एंड पीएचडी स्टूडेंट्स, तो इसमें अधिकांशतः लड़की दे आर ऑन द वर्ज ऑफ मैरिज। अब उनका तो दे यूज्ड टू हैव बॉयफ्रेंड, दिस इज सो कॉमन फैशन। तो अब क्या है कि उनका कंप्लेंट क्या होता है, मम्मी पापा जो हैं वो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के लिए सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, राइट। तो मेरा सिंपल कहना ये होता है बच्चे आपको पढ़ने के लिए तो सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, जो लड़ाई आपकी सबसे पहली लड़ाई है, जो मिसेल ओबामा भी कहती हैं कि दैट इज़ योर फर्स्ट राइट दैट यू शुड हैव, राइट। उसके बाद यू विल गेट एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी टू डू व्हाटएवर थिंग यू वांट टू। लेकिन अभी आप उस साक्षरता को नहीं लेकर के यू आर मूविंग हियर एंड देयर एंड यू आर एक्सपेक्टिंग योर पेरेंट्स कि आपको वो सपोर्ट करें। तो पहले आप खुद को प्रूव करो। इफ यू हैव जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ, आई बिलोंग टू वेरी मिडिल क्लास फैमिली एंड माई फादर एंड मदर बोथ ऑफ देम आर नॉट सो वेरी हाईली एजुकेटेड, दोनों में से कोई भी नहीं। बट उन्होंने एक चीज़ बहुत क्लियर कहा, बेटा आप जहाँ तक पढ़ना चाहते हो आप पढ़ सकते हो। मैं पूरे गांव में क्या पूरे मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट में आई वाज द फर्स्ट वन जिसने पीएचडी की डिग्री एक्वायर की एज ए लेडी वन। तो माई ब्रदर्स एंड जो कज़न ब्रदर्स थे दे वर कंप्लेनिंग की अरे मैडम, अरे दीदी क्या करोगे, आखिरकार तो रोटी ही बनाना है। हाँ ये तो है, राइट। आखिरकार बट मेरा कहना है कि रोटी बनाना इज ऑल्सो नॉट अ बैड थिंग। अगर जीजाबाई नहीं होती तो शिवाजी कहाँ से होते? बिल्कुल, ये हमारा, अगर मेरी माँ नहीं होती तो मैं कहाँ से होती? अगर उनका तपस्या, शी वाज नॉट अ वर्किंग लेडी, शी वाज अ हाउस। तो आप उनके कंट्रीब्यूशन को वहाँ पे भी अप्रिशिएट कीजिए। इफ शी इज अ हाउसवाइफ स्टिल शी इज कंट्रीब्यूटिंग। हाँ, इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी। ऐसा देखा गया है कि जो हाउसवाइफ्स होती हैं ना, उनको लोग उतना रिस्पेक्ट नहीं देते सोसाइटी, उतना रिस्पेक्ट नहीं देते सोसाइटी। लगता है कि अच्छा ये लोग कुछ नहीं कर रहे, बट एक्चुअली ये लोग हाउसवाइफ्स का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। क्योंकि अगर हाउसवाइफ्स अगर वो अपना काम सही तरीके से नहीं करें, ना हस्बैंड्स आगे प्रोग्रेस करेंगे, ना बच्चे आगे प्रोग्रेस करेंगे। बच्चों की पढ़ाई से लेकर डे टू डे एक्टिविटीज़ के, हस्बैंड्स का मतलब टाइमली सब कुछ, उनका खाना पीना जो भी होता है, फैमिली का हेल्थ, सब कुछ, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द विमेन, है ना। तो अगर उनको ऐसे, ये मतलब विमेंस डे पे मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि सब लोगों को इक्वालिटी दिया जाए, इंक्लूडिंग नॉट जस्ट पीपल विमेन हु आर वर्किंग, women who are there at home also, you know, वो लोग को भी they are playing a pivotal role in the society, और उनके रोल्स को ना बहुत अच्छी तरह से एक्नॉलेज करना भी एक सोसाइटी का एक फर्ज है। बिल्कुल, मुझे 100% लगता है कि अगर मेरी माँ नहीं होती तो मैं नहीं होती। अगर उन्होंने मुझे यहाँ सपोर्ट नहीं किया होता, मेरे पापा को नहीं कहा होता कि नहीं शी शुड स्टडी, अगर उसको बेटा पढ़ रहा है तो बेटी को भी पढ़ना चाहिए। यहाँ एक बात मैं और लेकर आना चाहूँगी। हमने तो शिक्षा हासिल कर ली, लेकिन गांव में आज जो महिलाएं शिक्षा से वंचित हैं, जिनको अंधविश्वास का सामना करना पड़ता है, हम जान रहे हैं कि डायन प्रथा और ये है झारखंड में तो बहुत ज़्यादा डायन बिसाही का। इन महिलाओं के लिए, इनको अधिकार दिलाने के लिए समाज को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। एक जो पुरुषों की मानसिकता है, परिवार की जो मानसिकता, उसको भी समृद्ध होना, उसको भी एक वाइडर पर्सपेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। और
मैं ये कहना चाहूँगी हमारे प्रोग्राम के माध्यम से, चाहे जो दूसरे चैनल वाले हैं, कि साइंस बेस्ड प्रोग्राम आप ज़्यादा दिखाएं। ट्रू, बिल्कुल बिल्कुल। तभी एक जो मानसिकता है समाज की, वो एक स्वस्थ मानसिकता पनपेगी। महिलाओं के प्रति जो आजकल जो प्रोग्राम आते हैं प्राइवेट चैनल्स में, उनसे भी हमारी एक आग्रह है कि अगर आप विमेन सेंट्रिक बनाएं तो ऐसा बनाएं कि लोग प्रोत्साहित हों, जी, उसको एक्सेप्ट विमेन सेंट्रिक। तो अब उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है प्राइवेट चैनल्स ने, अगर मैं बात कहूँ आपको तो, हाँ, बिना नाम लिए, हाँ बिल्कुल बिना नाम लिए। मैं कोई टीवी सीरियल देखती नहीं, बट जब मैं वंस अपॉन ए टाइम देखा करती थी तो आई रिमेम्बर वहाँ पे विमेन को इतना ज़्यादा मतलब एज ए वुमेन ऑफ ऑब्जेक्टिफाई कर दिया है उसको, इतना वैम्प के रोल में उसको कर दिया है। मतलब विमेन्स आर लाइक ऑफ वो परोसने वाली चीज़ बना दिया। अगर आप एडवर्टीजमेंट में देख लो तो सुई से लेकर के जहाज़ तक के एडवर्टीजमेंट में अगर आधी कपड़ों में लड़की नहीं दिखी तो प्रोडक्ट नहीं बिका हुआ माना जाता है। तो वी आर इनटू दैट मार्केट। तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल तरीके से हमारी सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया है। बिल्कुल। तो इससे आप सोसाइटी को कहीं ना कहीं से एक दूसरी दिशा की तरफ लेके जा रहे हैं। जैसे मैम, इफ़ सी हैज़ कम टू दिस स्टेज, तो इन्होंने पढ़ा, इनका आप सिर्फ ये मत देखो कि सी इज़ व्हाट सी इज़ वियरिंग ऑन। आप मॉडर्नाइजेशन का मतलब आपने सोच लिया कि सिर्फ उन्होंने आधे कपड़े पहन लिए तो मॉडर्न हो गई। लुक एट द कैपेसिटी दैट, उनका एजुकेशन देखिए, उनका कैपेबिलिटी देखिए, उनका स्किल देखिए कि उन्होंने कितना काम, उनकी समझ देखिए कि वो चीज़ों को कितना और किस हद तक समझ रही हैं, कितना रिस्पांसिबल है। लिमिटेड ओनली टू द फिजिकल अपीयरेंस। यस वो बहुत खराब है। स्पेशली आप मैरिजेस के टाइम पे देखिए, क्या देख, लड़की का फोटो आया, वो कितनी गोरी है, कितनी पतली है, कितनी मोटी है, लड़का चाहे जैसा भी हो, लड़का जैसा भी हो, लेकिन जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फोटो दे आर रिजेक्टेड। दिस इज वेरी अनफेयर। दिस इज वेरी मतलब विदाउट फेयर एंड लवली लगाए हुए आप किसी भी इंटरव्यू में पास हो ही नहीं सकते हैं। विदाउट रेन साबुन इस्तेमाल किए हुए यू कांट डू एनीथिंग। तो थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। डॉक्टर शिखा आनंद, आपकी टिप्पणी चाहूँगी इस पर। नहीं, ठीक है, अगर एडवर्टाइजमेंट में गर्ल आ रही है तो ये गर्ल एम्पावरमेंट तो है कि चलो ठीक है, वहाँ पे उन लोगों ने डोमिनेट किया है, बट बस आप पोर्ट्रे कैसा करते हैं उसको। द थिंग इज हाउ यू लुक एट दैट। मतलब कि और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि टेलीविज़न इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। और अगर आप टेलीविज़न पे साइंस बेस्ड थिंग्स, और खासकर दूरदर्शन पे जो कि हर जगह पहुंचता है। बहुत जगह केबल टीवी अभी भी नहीं है, डिश टीवी नहीं है, बट दूरदर्शन ऐसा चैनल है जो फ्री है और हर जगह पहुंचता है। तो अगर दूरदर्शन के माध्यम से साइंस बेस्ड प्रोग्राम ज़्यादा आएंगे तो इससे सही में गांव की महिलाएं, और ना कि केवल महिलाएं, गांव के पुरुष, उनका एजुकेटेड होना भी बहुत जरूरी है ताकि वो इस चीज़ को समझ सकें। दूरदर्शन पे तो है प्रोग्राम साइंस बेस्ड और कल्चर को प्रमोट करने के लिए, थोड़ा विमेन को एम्पावर करने के लिए, ताकि माइंडसेट जो पीपल का है वो थोड़ा सा चेंज हो सके। हमारी शिकायत ज्यादा प्राइवेट चैनल्स से रहती है कि वो जैसे वुमेन को प्रोजेक्ट करते हैं, उससे थोड़ी समस्या है उनसे। और आप अपनी ओर से क्या सजेशन देंगी महिलाओं को? हम अभी उन महिलाओं की बात करेंगे जिनको बहुत अपॉर्चुनिटी नहीं मिली अपने आप को निखारने के लिए। आप मेरा तो सबसे बड़ा सजेशन ये है कि गवर्नमेंट को सीरियसली अपने जो स्कीम्स चलाती है गवर्नमेंट, उनको सीरियसली इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। चाहे वो जिस भी फील्ड में हो, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में हो, या फिर वो जैसे सर्व शिक्षा अभियान की बात आप देखें, या फिर अंत्योदय योजना की बात, जो भी पॉलिसीज हैं उसको धरातल पे सही इम्प्लीमेंट किया जाए। डॉक्टर शिखा, आप क्या बोलेंगी? समय ज़्यादा नहीं है। आप जैसे गवर्नमेंट की एक स्कीम है ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और ये सही में आप गांव में आप अगर देखेंगी तो गर्ल्स का इनरोलमेंट बढ़ा है स्कूलों में, और एजुकेशन से सब कुछ संभव है। अगर आप गाँव की महिलाओं को शिक्षित करेंगे तो आगे जाके उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी और एम्पावरमेंट मिल जाएगी। डॉक्टर अपेक्षा, मैं ये बोलना चाहूँगी कि आई फील कि हर वुमन को एजुकेशन के लाइन में तो डेफिनेटली सोचना चाहिए। साथ में कोई वॉलंटरी ट्रेनिंग, जो इतनी सारी स्कीम्स गवर्नमेंट लेकर आई है जिसमें वॉलंटरी ट्रेनिंग्स होना पॉसिबल है, वो हर एक को लेना बहुत ज़रूरी है। और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वुमेन के प्रोग्रेस का। मतलब दैट गिव्स आइडेंटिटी टू द वुमेन, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे मैं थोड़ा सा स्ट्रेस करना चाहूँगी। जी, और ये थी हमारी आज की चर्चा
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमने बातें की। आज जो स्थिति है उन महिलाओं की जो काफ़ी हाईली एजुकेटेड हैं और उनकी भी जिनको अभी शिक्षा से अवसर नहीं मिले या दूसरे अवसर नहीं मिले, और हमारी आपसे गुजारिश है कि इस दिवस पर हम आज ये प्रण लें कि हम सभी महिलाओं के उत्थान के लिए जिस भी तरीके से अपना योगदान हो सके हम सभी मिलकर करेंगे। आप सभी का हमारे ये प्रोग्राम देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।